जौनपुर की राजनीति में इस समय गर्माहट मची हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर जो है आरोप पे आरोप लग रहे हैं। लगातार जब से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की जौनपुर में एंट्री हुई है तब से एक अलग ही रूमर फैला हुआ है कि बाहर से आए हुए नेता को बीजेपी ने टिकट दे दिया। कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और अब जिस तरह से धनंजय सिंह को जेल होती है, सज़ा होती है उनको, उस पर भी आरोप लगने लगा कि बीजेपी की ही ये साजिश है। ऐसे में कल अगर हम बात करें तो जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा चल रही थी और अचानक पुलिस पहुँचती है, पुलिस के साथ नोकझोंक होती है और पुलिस ये कहती है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, समय से ज़्यादा हो गया और फिर उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनके पूरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं। हम इनसे ही जानेंगे और इनसे ही बात करेंगे कि कल सबसे पहले क्या कुछ हुआ था और क्या रणनीति इनकी है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कल देखा होगा कि मैं सिस्टमेटिक परमिशन के साथ हम अपनी सभा कर रहे थे। हम जैसे ही 10 बजे उतरे वहाँ पे बाबतपुर में, हमारे लोगों ने हमारा स्वागत किया, क्योंकि स्वागत समारोह था। इसके लिए मैंने ऑलरेडी परमिशन ले चुका था बीआरपी इंटर कॉलेज में, और वहाँ से स्वागत करवाते करवाते बीच बीच में लोग मिले। हर जगह मेरे चहेते हैं, मेरे मानने वाले हैं, मेरे समर्थक हैं। मड़ियाहू तो मेरा लोकसभा नहीं था, लेकिन फिर भी जहाँ हमारे चाहने वाले थे, हमने हर जगह स्वागत करवाते हुए यहाँ पर पहुँचा मैं चौकिया धाम में, और वहाँ पर मेरा स्वागत हुआ। मैं धाम में जा रहा हूँ। हर आदमी जानता है, कहीं कानून में नहीं लिखा है कि आप मंदिर में नहीं जा सकते। आचार संहिता का उल्लंघन इसका नहीं होता है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते। और उससे मैं सिस्टमेटिक टाइम पे 3 बजे आ गया था। मैं अपने मंच पे आ गया था। वहाँ मैं एक स्पीच दे रहा था और 10 मिनट एक्सपायर होने के बाद, यानी 4 बजे का समय था, 10-20 मिनट इधर उधर हुआ होगा और पुलिस वहाँ पहुँचती है और मुझे कहती है, चलो सब लोग उतरो और गाड़ी पर बैठो, चलो हम आपको बंद करेंगे। जनता के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी का, और 73 लोकसभा जौनपुर का मैं प्रत्याशी भी हूँ, क्योंकि अभी हमें लोगों को टिकट देना है। 16 टिकट हमने बांटे हैं और 50 टिकट बांटना है। मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट होती। कुछ कैंडिडेट भी हमारे मंच पे थे, तो हमारा निर्वाचन आयोग ने जो मुझे अधिकार दिया है सिंबल दे के, गन्ना किसान का सिंबल है हमारे 25 प्रदेश में गन्ना किसान का सिंबल दिया है निर्वाचन आयोग ने, तो हम उसका पालन कर रहे हैं। हमने क्या गलत किया? और ले जाके मुझे अरेस्ट करते हैं, ले जाके मुझे अंदर करते हैं, अरेस्ट करते हैं, फिर हमारे ऊपर धाराएं लगाते हैं। अरे उसके पहले कृपाशंकर सिंह आए थे, दर्शन किए थे 80 गाड़ियों के साथ। रोज़ 10-10 गाड़ी बिना परमिशन की उनकी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो फिर उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। मैं जब वहाँ पे अंदर बंद था पुलिस लाइन बाजार में, तो मैंने देखा बीजेपी का वहाँ एक बंदा बैठा हुआ है जो बीजेपी अध्यक्ष है, और वो बार बार दूसरे से प्रेशर करवा रहा है। हो सकता है कृपाशंकर सिंह प्रेशर देते हो उसको फ़ोन करके या सच्चों को, तो बार बार धमकी आ रहा है, तो उनको अरेस्ट करो, उनको जेल के अंदर डालो। इनको ये क्या है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो फर्जी है? क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? तो क्या मैं ये नहीं साबित कर सकता कि मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ? मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो हमें ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया, फिर हमने जमानत लेके फिर वहाँ से रिहा हुआ मैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कृपाशंकर सिंह जी की साजिश है, और उन्होंने जिस तरह से धनंजय को अंदर करवाया, उसी तरह से मुझे भी चाहते हैं कि ये जेल के अंदर से बाहर न निकल पाएँ। उनकी साजिश कल वही थी, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया है, हमारे ऊपर कोई धारा नहीं है। तो हमें कानून भी एक चीज़ होती है, हम कानून का आदर सम्मान से उनका स्वागत करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों बीजेपी प्रत्याशी क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि मुझे कृपाशंकर सिंह के बारे में पता है। महाराष्ट्र में जब वो थे, होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस से छोड़ के आज बीजेपी में आए हैं। यहाँ हम लोगों ने कोरोना पीरियड में इतने काम किया है, तो वहाँ से आए हैं, तो फिर ये जाके बताना चाहते हैं होम मिनिस्ट्री में कि होम मिनिस्टर बन के, जब तब उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए काम नहीं किया। आज जौनपुर के लिए क्या काम करने के लिए आएंगे? कभी नहीं, उन्होंने जौनपुर के लिए कभी भी नहीं सोचा है, न किसी देश के विकास की बात किया है उन्होंने हमेशा से। बीजेपी तो कहती है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का एक चेहरा थे, उनके लिए वो काम करते चले आए थे। वो चेहरा नहीं, आप समझिए। हमने भी कई हमारे किसी फंक्शन में गए हैं, वो लोगों को बहला के फुसला के किसी प्रोग्राम को भंग करने का काम करते हैं, और होम मिनिस्टर रहे उसकी धमकी देते हैं कि मैं होम मिनिस्टर रहा। कोई वहाँ पे उत्तर भारतीय का वर्चस्व उनके प्रति नहीं है। एक उत्तर भारतीय उनको अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं किया है। अभी जौनपुर में क्या करेंगे? जब महाराष्ट्र के थे वहाँ पर दूसरा पोस्ट होता है सीएम के पास, होम मिनिस्ट्री का, उसमें किसी का भला नहीं कर सके।
करेंगे तो जौनपुर में क्या करेंगे। जौनपुर में जब होम मिनिस्टर थे कौन सा कल कारखाना उन्होंने लगवाया है कांग्रेस की तरफ से। अब बीजेपी में क्या करेंगे, ये जुमला है, जुमलाबाजी कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कृपा शंकर सिंह हार रहे हैं, इसलिए उनको जलन हो रही है मेरे आने से। मैं ठाकुर समाज का हूँ, सारा सर्व समाज मेरे साथ है। भगवान रामचंद्र जी जैसे क्षत्रिय समाज के थे, उनके साथ हर समाज के लोग थे। उसी तरह से मैं भगवान की ये बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका पालन करता हूँ, उनका भक्त हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी का। और मैं चाहता हूँ कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सब दलित, ओबीसी, एससी सबका और माइनॉरिटी सबका पूरी तरह से ध्यान देते थे, उस तरह से हम पूरे जौनपुर की जनता का ध्यान देने का काम करेंगे, उनका विकास करने का काम करेंगे। अगर बात करें जिस तरह से भी आपने कहा कि धनंजय सिंह को जो है उन्होंने जेल करवा दी, जिस तरह से चल रहा है मामला, तो धनंजय सिंह की एक यहाँ पे जिस तरह से उनकी पब्लिसिटी है, जिस तरह से उनका जन समर्थन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो क्या लगता है आप धनंजय सिंह को लेकर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, मैं कल के प्रक्रिया से देखा कि पहला मेरा दिन था, इस तरह से उन्होंने मुझे अंदर बंद करवाया। तो फ्यूचर में मुझे डर लगता है इनसे कि भारतीय जनता पार्टी से और कृपा शंकर सिंह से कि हमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं समर्थन के लिए जाऊंगा, धनंजय से मिलूंगा और मैं बोलूँगा कि आप हमें समर्थन दीजिए, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और मैं कृपा शंकर सिंह को हरा के विजयी होना चाहता हूँ। समाज विकास क्रांति पार्टी की सीट जौनपुर से निकलेगी तो निकलेगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए लगातार बीजेपी, ईडी, सीबीआई ये सब चीज़ें करती रहती है। जब भी आप आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में जो है केजरीवाल को जो है ईडी अरेस्ट कर लेती है, इसको कैसे देखते हैं आपको? नहीं डर लगता है ईडी वगैरह से, बीजेपी के सबसे? नहीं, मैं देखो देश के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने पार्टी बनाई है, तो मैं डरूंगा तो कुछ नहीं कर सकूँगा। हमारी भी बहुत सारी रिमर उठी है, इसके पहले मुझे आपको पता होगा, मैं डरता उड़ता नहीं। और मुझे ये पता चल गया है कि ईडी सीबीआई का जो धौंस है ये देते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारतीय संविधान का जैसे बोलते हैं ना, उसको परे होकर काम करना, किसी भी सीएम को अरेस्ट नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ें होती है, जब तक उसके पहले उसके रिजाइन लेना पड़ता है, फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। बिना रिजाइन लिए उसको अरेस्ट करवा दिया गया, ये बीजेपी की चाल है। और इस तरह से मैं भी अपने आप को इस तरह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं कि बीजेपी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल कृपा शंकर सिंह से, क्योंकि ये कुछ भी चाल चल सकते हैं। मैं इनकी रग रग को जानता हूं, इसलिए मैं किसी से डरूंगा नहीं, जनता के बीच में हमेशा रहूंगा। कृपा शंकर सिंह कितनी भी ताकत लगा लें, जौनपुर 73 लोकसभा की सीट को मैं निकाल रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के, और जौनपुर से आप प्रत्याशी भी हैं। जौनपुर की जनता अगर आपको चुनती है तो जौनपुर के लिए ऐसे 3 काम क्या आपने सोच के रखे हैं कि जौनपुर के लिए आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्या होती है चारों तरफ से, ठीक है मेन रोड है, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जहाँ से पब्लिक अगर कचहरी में आना चाहता है, दीवानी में आना चाहता है, उसके केसेस है तो नहीं आ पाता। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, उसको समाधान करूँगा। यहाँ पर जो रेलवे के ट्रैक लाइनें हैं जहाँ से कि ओवरब्रिज फाटक बंद होते हैं, वहाँ पर हर जगह से ओवरब्रिज का काम बनवाने का काम करूँगा। तीसरी चीज़, यहाँ पर खेल के मैदान नहीं है पूरे ज़िले में, तो क्रिकेटर्स वगैरह नहीं आते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं उनके लिए भी ऐसी सुविधा करूंगा। तीसरा काम मेरा रहेगा कि जो खेल का मैदान है यहाँ पे मैं नेशनल लेवल पे चाहूँगा कि जौनपुर में नेशनल लेवल के खिलाड़ी आएँ, तो जो जौनपुर का मान सम्मान बढ़े, जौनपुर का विकास हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप अशोक सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज विकास क्रांति पार्टी के। इन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी बात को बताया कि किस तरह से कल जो है पूरा घटनाक्रम हुआ, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डरी हुई है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो डरे हुए हैं कि जौनपुर लोकसभा की सीट वो हार रहे हैं, और इसी को लेकर के लोग जो है इनको परेशान करने, इन कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इनका दावा है कि ये चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद जौनपुर में विकास का कार्य करेंगे।